नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पे यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग सवाल लगा रहे थे, इसमें से हमने पहला खंड इसका लगा लिया था और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बिना समय को गँवाए प्रश्न संख्या 2 की ओर हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है, जो कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो मैंने आपको बार-बार बताया है 0 से लेके पाई तक होती है, ठीक? इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे क्या है? यहाँ से हम डाल देंगे इसका हल, ठीक है? आगे देखते हैं। यदि यहाँ पे लिखेंगे क्या? कॉस दिया है, ठीक है, कॉस हो गया। इनवर्स दिया है, इनवर्स हो गया। ब्रैकेट करेंगे। अब यहाँ पे इसको हल करने से पहले चलिए मैं इसको बता देता हूँ। वो जो आपके दिमाग में हो सकता है उठे तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। 1-2 मिनट लंबी बनेगी लेकिन समझिए। देखिए, आपके दिमाग में लगेगा कि ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस है और सर ने बताया था कि कहीं अगर कॉस इनवर्स होता है और ब्रैकेट में अगर कॉस थीटा होता है, तो उसकी जगह थीटा ही बचता है। तो देखिए, इससे से इसको जब आप काट डालेंगे, चलिए मैं दिखा देता हूँ पूरा करके। ये से ये पूरा कट गया तो अंदर कितना आया? 4 पाई बाई 3 और आप कर दोगे इसको क्या? आंसर। और पेपर में ये चीज़ हो जाएगी गलत। क्यों? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी आंसर आता है, उसको हम रेंज में रख के क्या करते हैं? चेक करते हैं, ठीक? तो जब हम इसको रेंज में करके चेक करेंगे, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 3। जब हम इसको काटेंगे तो 3 बचे 15, तिरछंग 18, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0। अब गुणा करा लीजिए। 4 का 0 कराएँगे तो क्या हो जाएगा? 0। 6 चौकियाँ कितना हो जाएगा? 24। अब आप खुद देखो, क्या 240 0 से 180 के मध्य में आता है? नहीं आता है ना, इसीलिए ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? गलत। अब हमें यहाँ पे दूसरी ट्रिक अप्लाई करनी होगी, ठीक है? देखिए, पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है? चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं सवाल को। तो ये दिया हुआ है कॉस इनवर्स, ये लगा ब्रैकेट, ये लगा कॉस और यहाँ पे हुआ 4 पाई बाई 3, ये हो गया ब्रैकेट, ठीक? अब हमें को ऐसा बनाना है कि यहाँ पे हमारा ये मान चला है। देखिए, अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या? कॉस 180 माइनस थीटा, मतलब थीटा की जगह अगर हम इसको बना लेते हैं, वो तो हम बना ही लेंगे कैसे करके। तो हमारा यहाँ से मान आएगा माइनस का कॉस थीटा करके। और क्या यहाँ कहीं कहीं माइनस दे रहा है? नहीं दे रहा। क्षमा कीजिएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बना लेंगे कितना? कॉस 2 पाई। 2 पाई का बोले तो 360, 2 लिखेंगे और यहाँ लगा देंगे कितना? 180। तो 180 में 2 का गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? कॉस 360, ठीक है? कॉस 360 माइनस जो थीटा होता है, वो आपका क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा के बराबर। तो हम देखिए, ये है कॉस, ठीक है? ये है कॉस, ये है पूरा थीटा और ये है पूरा क्या? थीटा। तो हम इसकी जगह ये मान यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लगा देंगे कॉस इनवर्स, ये लगा ब्रैकेट, इसकी जगह हम ये मान यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना? कॉस, ये लगा ब्रैकेट, ये लगा 2 पाई, ठीक है? माइनस और थीटा का काम अपना कौन कर रहा है? 4 पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 3। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके नीचे बटे करके 1 मान लेते हैं, ठीक? ताकि हमको एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये ब्रैकेट, ये कॉस आ गया, ठीक? ये अंदर छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है? छोटा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से। तो ये छोटा ब्रैकेट और जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6। तो हो जाएगा 6 पाई माइनस का 4 पाई। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो अंदर 6 पाई में से क्षमा कीजिए, 6 पाई से 4 पाई अगर कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है? 2 पाई बाई 3। अब इसको अगर हम चेक कर लें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा पाई की जगह कितना? 180 और यहाँ पे हो जाएगा 3। 3 में 15, 3 18, 60, 60 दूनी कितना होता है? 120। अब आपको देखिए 120 0 से 180 के मध्य में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो ये लिख देंगे क्या बिलोंग करता है किस रेंज से? 0 से लेके पाई के मध्य में और ये अपना हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें मैंने आपको बताया था
कि इसकी रेंज, अब आप देख रहे होंगे कि बिना रेंज के सवाल हल करना बहुत दिक्कत का होता है। तो मैंने आपको इसमें बताया था क्या कि माइनस के पाई बाई 2 से कहाँ तक होता है, पाई बाई 2 तक होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये सर ने बताया था कि सूत्र में कि साइन इनवर्स, ठीक है, और अगर अंदर साइन थीटा है तो इसकी जगह थीटा होगा, तो सर जी ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 2 पाई बाई 3। तो ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि मैंने आपको चेक करने का तरीका ही बताया है। 2 लिखिए, 180 लिखिए और 3 कर दीजिए, 3 5 15 तिरछंग 18, ठीक है। तो तिरछंग 18, ये जगह 60 और 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। अब आप खुद देखिए यहाँ कितने से चल रहा, माइनस के 90 से कहाँ तक का चल रहा, प्लस के 90 तक। तो क्या 120 प्लस तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये चीज हो जाएगी गलत। इसलिए हमको दूसरे तरीके से इसको हल करना होगा। कहेंगे क्या, तो सबसे पहले आप यहाँ लगाइए साइन, ये लगाइए इनवर्स, ये लिखिए ब्रैकेट। अब यहाँ पे आप ऐसा बनाइए कि ये हमारा मान बन जाए, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि अगर हम cos 180 माइनस थीटा करते हैं तो माइनस कॉस थीटा, यहाँ माइनस दिया होता तो हम यही वाला बना देते हैं, लेकिन अपने को यहाँ कितना दिया, प्लस का दिया हुआ, तो हमने ये वाला मान बना दिया। उसी तरीके से अपने को यहाँ किसका मान दिया, प्लस का दिया हुआ है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख देंगे क्या, साइन पाई माइनस का थीटा, ठीक है, पाई माइनस का 2 पाई बाई 3। कहोगे सर जी ये कैसे आपने कर दिया, तो देखो, आओ इधर देखो। सबसे पहले आप ये तो जानते ही हो क्या कि सॉरी यहाँ पे साइन है तो हम साइन को ही लेंगे, कॉस को नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन। फिर यहाँ पे हम जानते हैं क्या कि साइन 180 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ठीक। तो हम यहाँ पे साइन लिखेंगे और 180 को हम पाई भी तो लिख सकते हैं, पाई, और थीटा की जगह यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 2 पाई बाई 3, तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब आप ध्यान से देखिए यही मान यहाँ पे आ चुका है, आ चुका है। पाई पाई माइनस माइनस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ठीक है। एक छोटी सी और यहाँ पे त्रुटि हुई है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे ये साइन था तो ये साइन हो गया, इस पूरे को मान में हमने बना लिया तो ये पूरा हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे ये बाहर वाला साइन कहाँ चला गया, तो बाहर वाला साइन कहीं नहीं गया है, इसको हम एक कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं साइन इनवर्स, ठीक। ये हो गया साइन इनवर्स ये वाला, और इसकी जगह हमने ये वाला मान रख दिया। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं और थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ। क्या, सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स, ये लगा ब्रैकेट, ये लगा साइन, ये लगा 2 पाई बाई 3, ठीक। इसके बाद ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है ये यहीं रखेंगे, साइन इनवर्स। इसके बाद ये लगा ब्रैकेट, ये आया साइन, ये आया छोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाए कितना, पाई माइनस का 2 पाई बाई 3, ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद। देखिए मैं थोड़ा सा इसलिए भी धीरे धीरे बता देता हूँ ताकि आपको जो बच्चा कमजोर हो उसको भी समझ में आ जाए, ठीक। ये साइन बाहर वाला, ये साइन अंदर वाला, ठीक है, ये एलसीएम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 पाई, और ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। ये साइन से साइन उड़ जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई कट जाएगा तो इतना आ जाएगा, सीधे पाई बाई 3 हो जाएगा। ये तो आप समझ में आई गया कि ये कैसे हो गया होगा ना आपको। ये हो जाएगा 3 पाई में से 2 पाई कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो ये जब पाई बाई 3 हो जाएगा तो जब हम इसको पाई बाई 3, हमको पता ही है क्या पाई का मान कितना होता है, 180, और 3 3 बजे मान 3 कटा 60 60 होता है। तो देखो इसकी जब हम रेंज देखेंगे तो कितनी, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक, और प्लस के 90 से पहले 60 आता है कि नहीं आता है, इसलिए ये हमारा आंसर पूरी तरीके से सही है। यहाँ कर देंगे ये पाई बाई 3 जो है वो इस रेंज से, यानी माइनस के पाई बाई 2 से, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 के रेंज के मध्य है, इसलिए ये भी हमारा आंसर क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 हो चुका है। प्रश्न संख्या 4 और 5 एक ही जैसी है तो इसलिए मैंने प्रश्न संख्या 5 लिया। ध्यान समझिएगा, अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, आपके दिमाग में आएगा ये से एक काट डालते हैं, ठीक है, तो या ये से एक ना काटे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 पाई बाई 4, और मैंने आपको इसकी लिमिट बताई थी, आपको मैंने इसकी लिमिट बताई थी। क्या लिमिट बताई थी, मैंने आपको इसकी लिमिट बताई थी रेंज। सबसे पहले तो आप रेंज लिख लीजिए, और इसकी मैंने लिमिट बताई थी पाई बाई 2 और पाई बाई 2। अगर आपके दिमाग में ये आता है कि हम डिस्टेंस से काट डालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा,
3π/4। तो 3π/4 को जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 180/4। काटेंगे, 4 चौके 16, 16 17 18, 2 4 पंचे 20, 45, 45 में 3 करेंगे तो माइनस का 135। अब आप खुद देखिए, क्या यहाँ माइनस के 135 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यानी यहाँ पे मान बता रहा है माइनस के 90 से लेके प्लस के 90 के बीच में, और इनके बीच में माइनस का 135 नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो चीज हो जाएगी गलत। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? अब हम यहाँ पे एक चीज ये करेंगे, देखिए किस हिसाब से इसको सवाल को, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कितना, 10। ठीक है, इनवर्स लगाया, ठीक है। यहाँ पे जब हम अभी हमने इसको हल किया था तो ये निकल गया कितना आ रहा था, 10/135। ठीक है, जब हम 10/135 का मान निकालेंगे, ठीक, जब हम 10/135 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का 1। कहोगे कैसे आया? तो देखो, अगर हम मान निकाल लें 10/135 का, ठीक है, तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं क्या, 10, और यहाँ पे कर दें कितना, 180 माइनस 180 माइनस 45। ठीक है, 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 180 में से जब हम 45 घटाएंगे तो आपका 135 ही आएगा। 10 में से 5 गया, 5, इसने यहाँ से दे दी, बचे 7, 7 में से 4 गए, 1, 7 में से जब 4 जाएंगे तो आ जाएगा 3, यानी 135। ठीक है, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। ठीक है, माइनस का tan थीटा। तो tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। ठीक, तो आइए और देख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1। अब आपको मैंने बताया था कि एक सूत्र मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने सूत्र भी काफी सारे इसीलिए आपको बता दिया था कि जैसे अगर कहीं tan इनवर्स माइनस का x होता है तो ये माइनस को आगे फेंक देते हैं, ये 10 लगा देते हैं, और ये कर देते हैं क्या, इनवर्स, और यहाँ कर देते हैं x। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे कितना, बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस, या इससे पहले अगर एक लाइन करनी चाहे तो एक लाइन और कर सकते हैं क्या, यहाँ कर देंगे 10, यहाँ कर देंगे इनवर्स, ये माइनस, ये माइनस, और x की जगह कितना है, 1, तो ये हो जाएगा कितना, 1, यहाँ आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इनवर्स, और x की जगह यहाँ पे कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक, हम लिख देंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो 1 होता है वो कितने पे होता है जो 1 होता है ये tan 45 की वैल्यू होती है। tan 45 बराबर कितना होता है, 1। ठीक, और 45 को tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और 45 को जब हम रेडियन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, π/180। जब इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/4। तो ये हो जाएगा π/4। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे बराबर, यहाँ कर देंगे माइनस, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इनवर्स, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, 10 π/4। ये से ये कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, माइनस का π/4। ठीक है, माइनस का π/4, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैसे, माइनस का 45 इस रेंज के अंतर्गत आता भी है, अगर आप रख के देखना चाहें तो माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में माइनस का 45 आता भी है। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए इस सवाल को लगाने के 3 तरीके हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर और सबसे ईजी और सबसे सरल जो सा तरीका है, मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सरल तरीके से इन तरीके के सवालों को कभी दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले अपनी आँख यहाँ लगाइए, यहाँ पे क्या दिया है, cos, और यहाँ पे क्या दिया है, tan। ठीक है, अगर हम इस tan को cos के पदों में बना लें तो आसानी से हल हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले अब देखिए इनको कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा। ठीक है, इतना मान हम लोग यहाँ पे देख लेंगे थीटा के बराबर, ये मान हमारा हो जाएगा किसके, थीटा के बराबर। तो जब हम इसको 3/4 को यहाँ रोकेंगे तो ये थीटा के बटे में क्या चला जाएगा, tan इनवर्स। ठीक, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, tan इनवर्स हमारा जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 3/4 बराबर के किसका, tan थीटा के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद आप एक काम करें, आप एक छोटा सा त्रिभुज बना लें। ठीक, और यहाँ पे लिख लें LAL के ए, लाल बटे कक्का, लाला आमला काका कलकत्ते है। अभी तक काका कलकत्ते से आ ही नहीं पाए। ठीक है, खैर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या, आधार। 3 और 4 है तो जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। आपको भी पता है पाइथागोरस की प्रमेय से, जिनको नहीं पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर,
प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब तो इतना कर ही लेंगे कि इसको भी अगर किसी को नहीं पता हो, भैया बिल्कुल स्पेशल कैटेगरी का बंदा हो, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। अब तो कर ही लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खैर, तो ये जब मान हम इससे इतना पता चल गया, अब हम कहेंगे करेंगे क्या, तो हम यहाँ से क्या मान निकाल लें, हम यहाँ से कॉस का मान निकाल लें। ठीक, कॉस थीटा, थीटा कहेंगे कहाँ है, तो ये बना लीजिएगा थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना, आधार, और ये कितना हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा 4/5। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक हुई होगी। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान निकाल लीजिए, तो जैसे ही थीटा का मान, ये कॉस उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स 4/5। ये आपको समझ में आ गया होगा, कॉस जाएगा पहले 5 के पास, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, अब क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में थीटा का मान, समीकरण 1 में थीटा का मान रखने पर, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है tan इनवर्स 3/4 बराबर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, थीटा। ठीक, तो ये थीटा की जगह ये वाला मान हम उठा के यहाँ पे फिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, यानी इस थीटा की जगह ये वाला मान यहाँ को उठा के रख दिया। अब आप ध्यान से देखिए, टेन है इनवर्स है, टेन है इनवर्स है 3/4, ये पूरा है, तो हम इसकी जगह ये मान उठा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल कहेंगे आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए और देख लेते हैं, तो जब यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, कॉस, ये हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, और अंदर वाला जब अब चेंज होने वाला, ये 10 है और 10 के बराबर में ये मान है, तो हम यही मान को रख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना, कॉस, ये हो जाएगा इनवर्स, और ये हो जाएगा कितना, 4/5। ये से कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा कितना, 4/5। ये हो जाएगा इसका क्या, आंसर। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। चाहे कोई भी सवाल हो, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चाहे कोई भी सवाल हो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो देख लीजिए, और उस तब भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से उसको सवाल को एक बार फिर से वही बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 2, 3 और 4 या 5, 6 इतने सवालों को देखा है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।